देन क्वेश्चन नंबर 2, आर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इसमें ट्रू है तो क्यों, फॉल्स है तो क्यों नहीं, ये आपको बताना है। और ये चीज़ अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, इफ़ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आर बोथ पॉजिटिव, देन ए बी एंड सी ऑल हैव द सेम साइन। देखिए ये आपका होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जिसमें दोनों रूट्स आते हैं। ये चीज़ आप देख चुके हैं। अब वो ये बोल रहे हैं कि ज़ीरोस दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, मतलब अल्फ़ा और बीटा दे बोथ आर पॉजिटिव, मतलब अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, बीटा इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। इन अदर वर्ड्स ऐसा बोला जाए तो अब ऐसा होने पे ए बी और सी इन तीनों के साइन सेम होंगे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही फॉल्स है, ऐसा नहीं होगा। देखिए कैसे, अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपका होता है क्या, माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा बीटा ये आपका होता है सी बाय ए। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो एज अ होल ये पूरा पॉजिटिव है। अब आप देखकर ही समझिए, इधर माइनस बी बाय ए आ रहा है, ठीक है, तो इस पूरी चीज़ को पॉजिटिव होने के लिए ए या बी में से किसी एक को नेगेटिव होना पड़ेगा। वेरी वेरी इजी एंड सिंपल। तो अगर ए नेगेटिव होता है या फिर ए लेस देन ज़ीरो होता है तो बी को होना चाहिए पॉजिटिव या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक। और अगर ए नेगेटिव है तो आप देखिए ये वाली चीज़, एक बार फिर ये पूरा पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा दोनों ही पॉजिटिव हैं। ऑलराइट, अब मैंने ए को ले लिया नेगेटिव, तो सी अपॉन समथिंग नेगेटिव, अब सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा इस पूरी चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए। ऑलराइट, तो जब ए लेस देन ज़ीरो है तो सी को भी लेस देन ज़ीरो होना पड़ेगा, मीन्स सी को भी नेगेटिव होना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया फर्स्ट केस, क्या, ए लेस देन ज़ीरो, बी ग्रेटर देन ज़ीरो, सी लेस देन ज़ीरो। देख लीजिए आप, सी और ए इन दोनों के साइन सेम है पर बी का साइन सेम नहीं है। अब इसके अलावा इसका एक और केस बन जाता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय, एक बार लिख दिया मैंने। अब आप क्या कीजिए, इसमें आप ए को ले लीजिए पॉजिटिव, मतलब ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। अब ए इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है तो बी को ऑब्वियसली नेगेटिव होना पड़ेगा इस पूरी चीज़ को पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है। सो बी मस्ट बी नेगेटिव, बी इज़ लेस देन ज़ीरो। एंड फाइनली अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अब यहाँ पे तो क्लियर है कि अगर ये पॉजिटिव है, ये पूरी चीज़ पॉजिटिव है ही सही, हमें दे रखी है, तो सी भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ए ग्रेटर देन ज़ीरो, बी लेस देन ज़ीरो, सी ग्रेटर देन ज़ीरो, ये आपका एक और केस बन गया। तो देखिए दोनों केसेस में ए और बी के साइन सेम नहीं हैं। ऑलराइट, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे क्वेश्चन को नंबर्स या एग्जाम्पल्स लेके समझा देता हूँ, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इसमें हुआ क्या है। वैसे लिखना आपको इसी तरह से है, पर आपको नंबर्स लेके इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलिए, तो मैं लेता हूँ पहला केस, ए को लेता हूँ मैं -3, ठीक है। अब आप खुद देखिए, अल्फ़ा और बीटा दोनों पॉजिटिव हैं। अल्फ़ा को आप ले लीजिए 5, बीटा को 2, ठीक है। तो 5 + 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन -3, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब देखिए 5 + 2 7, 7 3 जा 21, बी आपका आ गया 21, जो कि क्या है, पॉजिटिव, जैसा मैंने यहाँ पे लिया था, इट इज़ पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसी तरह से आपको दूसरा केस भी, उसमें भी आप एग्जाम्पल लेके खुद ट्राई कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, इट कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी अच्छा क्वेश्चन है
और देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये भी फॉल्स है। देखिए ऐसा क्यों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका जो होता है जिसमें x की पावर 2 आती है, ऑब्वियसली वेरिएबल की पावर 2 आती है, वो x एक्सिस को टच कर सकता है या तो 1 पॉइंट पे, या एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, या फिर 9 पॉइंट पे। देखिए किसे, आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, अगर इस तरह का आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, जिसमें दोनों रूट्स आपके इक्वल हैं, x इज इक्वल्स टू 2, एक्स इज इक्वल्स टू 2 आपको मिलेगा इसमें। ये आपका होता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसको आप जब जीरो करेंगे तो ऐसा मिलेगा। उसी तरह से आपका एक पॉलिनोमियल ऐसा भी होता है समथिंग लाइक दिस, जिसमें दो रूट्स अलग होते हैं। आपका पॉलिनोमियल हवा में भी होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब आप देखिए, इसमें तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, पूरा हवा में है। इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? इमेजिनरी रूट्स या नेगेटिव रूट्स। तो डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या तो एक पॉइंट पे टच करेगा एक्स एक्सिस को एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, या फिर टच ही नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए सेकंड वाला भी आपका क्या है? फॉल्स। देन थर्ड, इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इट नीड नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यह चीज़ ट्रू है, लेकिन अभी आप मुझसे बोलेंगे कि ये सर ऐसा कैसे हुआ? अभी आपने एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे मीट करता है, वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बात बिल्कुल सही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एग्जैक्टली 2 पॉइंट में मीट करता है, पर वो पॉलिनोमियल जो कि एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे मीट करे वो क्वाड्रेटिक हमेशा हो ये ज़रूरी नहीं है। आप बात समझिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 पॉइंट में मीट करता है, ठीक है, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही 2 पॉइंट पे मीट करे हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। आपके पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, वो कुछ इस तरह का है, लाइक दिस, तो ये बराबर 2 पॉइंट में मीट कर रहा है। उसके बाद आप देखिए ये कुछ और है, ये कुछ और है, ऑलराइट। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ऐसा पॉलिनोमियल है जो 2 पॉइंट में मीट करे, ये ज़रूरी नहीं है। आपका क्यूबिक भी हो सकता है, या उससे बड़े पावर वाला पॉलिनोमियल भी 2 पॉइंट पे टच कर सकता है। 2 पॉइंट पे टच करेगा, उसके बाद बाकी पॉइंट पे टच नहीं करेगा, हो सकता है बाकी पॉइंट्स हवा में हो, ऑलराइट। सो दिस इज ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 4, if two of the zeros of a cubic polynomial are 0, then it does not have linear and constant terms। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इन्होंने बोल रखा है। अब अल्फ़ा बीटा एंड गामा, मान लीजिए ये 3 रूट्स हैं या 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इसमें अल्फ़ा और बीटा ये आपको दे रखे हैं वैल्यू वाइज 0। ओके, इफ़ 2 ऑफ द ज़ीरोस ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 0, इन दोनों की वैल्यू 0 है, तो इसके अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने लिखा है लीनियर और कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। ओके, इसको हम देख लेते हैं। अगर मैं इसको x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0 करता हूँ, तो आपको ये चीज़ मिलेगी जैसे आपने अभी देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, उसी तरह से आपका ये वाला फॉर्म भी होता है। ये आपका रूट वाला फॉर्म है, ओरिजिनल फॉर्म है, ठीक है। अब x माइनस 0 मतलब ओनली x, फिर x माइनस 0 आपस से मतलब x, और x माइनस गामा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने अल्फ़ा और बीटा दोनों को 0 कर दिया, तो x माइनस 0 ऐसा आप ना भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप x लिख देंगे, इट इज़ अंडरस्टूड। सो एक्स क्यूब फिर एक्स स्क्वायर माइनस गामा मीन्स एक्स स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए यही ऊपर वाली चीज़ को मैं नीचे लिख लेता हूँ एक बार, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। आपको बराबर यहाँ पे ए और बी मिल रहे हैं, या वो टर्म जिसमें एक्स की पावर 3 है और एक्स स्क्वायर है मिल रहे हैं, पर एक्स की पावर 1 वाला और कांस्टेंट टर्म डी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये आपका होता है लीनियर टर्म,
क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है। जब भी पावर 1 होती है वेरिएबल की तो ही लीनियर होता है, और ये होता है कांस्टेंट। तो ये दोनों के दोनों क्या है, मिसिंग है। किसमें से मिसिंग है, इस वाली इक्वेशन में से। देयरफॉर दिस इज 100% ट्रू। देन क्वेश्चन नंबर 5th, if all the zeros of a cubic polynomial are negative, then all the coefficients and the constant term of the polynomial have the same sign। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। पहले आप ये लिख लिया करें। ऐसा लिखने के बाद कंपैरिजन करने में काफ़ी आसानी होती है। अब अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर दी रूट्स, यह हम मान लेते हैं। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तीनों के तीनों नेगेटिव हैं, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया है। इफ़ ऑल दी ज़ीरोस आर नेगेटिव, अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों नेगेटिव हैं, तो ए बी सी डी इन सबका साइन क्या होगा। ए बी सी ये आपके कोएफिशिएंट्स ऑफ x³ x² एंड x, और डी आपका कांस्टेंट टर्म। तो देखिए, हम पहले इसका सबसे आसान केस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा, बीटा, गामा, ये आपका होता है क्या, -d/a। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, थ्योरी में ऐसा होता है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³। सो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तीनों चीज़ नेगेटिव है, मीन्स ये ऑड टाइम्स नेगेटिव है। तो नेगेटिव चीज़ अगर ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई होती है तो आपको एक बड़ा सा नेगेटिव नंबर देती है। वेरी वेरी इजी। ठीक है, अब ये नेगेटिव आपका है -d/a के इक्वल, तो इधर जो माइनस साइन है ये इंटैक्ट एज इट इज़ होना चाहिए, इसमें हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब ये माइनस साइन ऐसा का ऐसा रहे, इसके लिए हम क्या करें, या तो a और d दोनों को पॉजिटिव ले लें, या फिर a और d दोनों को नेगेटिव ले लें। क्यों, क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब नेगेटिव, तो आपको नेगेटिव मिल रहा है, और नेगेटिव साइन यहाँ पे स्टिल इंटैक्ट है। उसी तरह से a और d दोनों का पॉजिटिव ले लीजिए, पॉजिटिव 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 होता है, नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू नेगेटिव साइन ऑन दी LHS। ठीक है, तो a और d के साइन सेम होना चाहिए। लेकिन हमसे उन्होंने AD का नहीं पूछा है, उन्होंने BC का भी पूछा है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा इजी केस, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा, ये आपका होता है इज इक्वल्स टू C/A। ठीक है, अब वापस से ये नेगेटिव प्लस नेगेटिव नेगेटिव, फिर प्लस नेगेटिव नेगेटिव। अब नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस वापस से पॉजिटिव, प्लस वापस से पॉजिटिव। तो 3 बार अगर कोई सी पॉजिटिव चीज़ ऐड होगी तो ऑब्वियसली आपको प्लस ही मिलेगा, पॉजिटिव चीज़ ही मिलेगी, इज इक्वल्स टू C/A। अब आपको पॉजिटिव मिले, इसके लिए A और C की वैल्यू क्या हो, वंस अगेन A और C या तो दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों। क्यों, A पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव विल गिव यू पॉजिटिव। A नेगेटिव है, C नेगेटिव है, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव वंस अगेन। तो या तो दोनों पॉजिटिव हों या दोनों नेगेटिव हों। वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो अब देखिए, A पॉजिटिव, D पॉजिटिव, अगर A पॉजिटिव तो C पॉजिटिव, तो A, D और C ये तीनों पॉजिटिव। उसी तरह से अगर A नेगेटिव तो D नेगेटिव, A और D नेगेटिव तो A नेगेटिव तो C भी नेगेटिव। ACD ये 3 चीज़ आपकी सेम साइन की होना चाहिए, ये हमें पता चल गया। अब आपका बच रहा है लास्ट केस B वाला, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये दिया जाता है इक्वल टू -b/a के। वापस से ये नेगेटिव, फिर नेगेटिव, फिर नेगेटिव। अब ऑब्वियसली 3 चीज़ जो कि नेगेटिव है वो प्लस हो रही है, तो आपको एक बड़ा सा नेगेटिव नंबर मिलेगा। आप ऐसा सोचिए,
-2 -5 -3, तो -2 -5 -7 -3 -10, ठीक है, मतलब ओवरऑल आपको नेगेटिव मिल रहा है। अब माइनस बी बाय, वही आपका जो पहला केस हमने माइनस डी बाय देखा था वही बात हो गई। ये नेगेटिव साइन इंटैक्ट रहना चाहिए, इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव साइन ऐसा कैसा रहे, इसके लिए या तो ए और बी दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, क्योंकि नेगेटिव बाय नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, जो कि आपको एलएचएस मिल रहा है। पॉजिटिव बाय पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज इक्वल्स टू नेगेटिव, जो कि आपको एलएचएस मिल रहा है। तो अब देखिए, हम इन दोनों केस से ये कंक्लूजन पे आ गए थे कि ए सी डी इनके होना चाहिए सेम साइन, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। और इस लास्ट केस में हमने देख लिया कि बी ये भी ऐसा ही रूल फॉलो करेगा। अगर ए पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव होगा, अगर ए नेगेटिव है तो बी नेगेटिव होगा। इसीलिए हम फाइनली बोल सकते हैं ए बी सी डी के साइन होना चाहिए सेम, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो ये बिल्कुल ट्रू है। देन क्वेश्चन नंबर 6, इफ ऑल 3 zeros ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी आर पॉजिटिव, देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी एंड सी इज नॉन नेगेटिव। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप इन जनरल जानते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रूट्स का सम, रूट्स या मुझे बोलना चाहिए एनी टू रूट्स का प्रोडक्ट और ऑल 3 रूट्स का प्रोडक्ट दिया जाता है कुछ इस तरह से। एक बार लिख देता हूँ मैं। ये देखिए, ये हम कर चुके हैं पहले, और जो 5th क्वेश्चन हमने किया था वो भी इसी के ऊपर बेस्ड था। लेकिन यहाँ पे जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको आप थोड़ा देखिए ध्यान से। आपको दिया है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। जहाँ पे ए है वहाँ पे है 1, जहाँ पे बी वहाँ पे है ए, जहाँ पे सी वहाँ पे है माइनस बी, और जिधर है डी वहाँ पे है सी। तो आप अल्फ़ा बीटा गामा को अगर रूट्स लेते हैं तो बी को करना पड़ेगा आपको क्या, ए, और ए को करना पड़ेगा 1। एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे माइनस बी बाय ए लिखा हुआ था, ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ऊपर वाला आपका क्वेश्चन है। तो दोनों को कंपेयर आप जब कर रहे हैं तो ए आपको 1 मिल रहा है, बी ए मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको माइनस ए बाय 1 कर सकता हूँ, वेरी वेरी इजी। उसी तरह से आपका जो सी बाय ए है, सी की जगह है माइनस बी और ए की जगह है 1, सो माइनस बी बाय 1। और लास्ट में माइनस डी बाय ए की जगह, डी की जगह है सी और ए की जगह है 1। ठीक है, इतना आपको करना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको लिखना आना चाहिए। लिखने के बाद कंपेयर करके हमने इन तीनों रूट्स की रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू कोएफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स कैसे बनाई, कैसे लिखी, ये आपको समझना है। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोल रखा है आपसे कि ऑल 3 zeros आर पॉजिटिव, मतलब अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू मतलब पॉजिटिव। ऐसा नहीं कि सब इक्वल हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको कॉमा कर देना चाहिए। अल्फा बीटा गामा दे ऑल आर पॉजिटिव। तो देखिए, ये वाली चीज़ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये पॉजिटिव है और ये माइनस ए बाय 1 के इक्वल है। तो इस पूरी चीज़ को पॉजिटिव होने के लिए ये जो ए है इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, तो ही जाके नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो ए शुड बी नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरा आप देखिए, ये वाला केस अल्फा बीटा, बीटा गामा, अल्फा गामा सब पॉजिटिव हैं। वंस अगेन ये पॉजिटिव, यहाँ मिल रहा है आपको माइनस बी बाय 1। वही चीज़ जैसा हमने ऊपर किया, यहाँ पे ए आपका था नेगेटिव तो ये पूरा पॉजिटिव हुआ, तो वैसे ही बी को भी क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल ये पूरी चीज़ पॉजिटिव होगी। और इवन लास्ट केस भी आपका अल्फा प्लस अल्फा बीटा गामा, इसमें आपको मिल रहा है माइनस सी बाय ए, ये भी पॉजिटिव कब होगा, जब माइनस सी बाय 1 में आपका सी नेगेटिव होगा। तो अब देखिए, अल्फा बीटा गामा के पॉजिटिव होने पे ए बी और सी, वेयर सी इज योर कांस्टेंट, ए एंड बी आर ए कोएफिशिएंट्स, ये तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, नेगेटिव। तो इनका कहना है कि देन एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी इज नॉन नेगेटिव, ये बिल्कुल फॉल्स है।
ऐसा हो ही नहीं सकता। सो द आंसर इज फॉल्स। देन क्वेश्चन नंबर 7th, द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² प्लस x प्लस k हैज़ इक्वल जीरोस इज़ 1/2। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, आपको सिर्फ इसमें डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। आपको बोल रखा है इक्वल ज़ीरोस, तो आप इतना लिख दीजिएगा, इक्वल ज़ीरोस के लिए आपका d डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है, मतलब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें सिर्फ आपको a b c पता करना है, तो a है आपका क्या k, b है आपका क्या 1, c है k। ठीक है, एक बार मैं इसके सामने लिख देता हूँ स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c। देख लीजिए आप, मैंने कंपेयर किया तो यहाँ पे a k के इक्वल आ गया, b कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 और c k के। ठीक, वैल्यूज पुट करी हमने, सो 1 माइनस 4 इंटू के मीन्स k² इज इक्वल्स टू 0। सो 4k² इज इक्वल्स टू 1, k² इज इक्वल्स टू 1/4, k इज इक्वल्स टू √1/4। अब आप ध्यान दीजिएगा, √1/4 है वेयर k इज़ योर अननोन, तो इसकी दो वैल्यूज़ होगी, प्लस और माइनस ऑफ 1/2। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका अननोन है जिसको आपको पता करना है, और ये आपका आ रहा है अंडर रूट में, इसकी वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है स्क्वायर रूट में, और अंदर है क्या परफेक्ट स्क्वायर 1/4 जो कि होता है 1/2। तो प्लस माइनस दोनों साइन आपको देखने पड़ेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि सिर्फ 1/2 पे इक्वल होगा, नहीं ऐसा नहीं है, 1/2 प्लस वाला एंड 1/2 माइनस वाला, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे, इसीलिए ये भी आपका होगा फॉल्स। अगर वो बोलते प्लस माइनस 1/2 तो ये ट्रू होता, पर उन्होंने सिर्फ 1/2 बोला है, मतलब प्लस वाले की बात की है, नेगेटिव वाला भी आपको लेके चलना पड़ेगा।